नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं आसपुर देवसरा वार्ड नंबर 3 के जिला पंचायत सदस्य विजय यादव जी। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राज जी। सर, आपकी राजनीतिक यात्रा कैसे रही और जिला पंचायत बनने तक का सफर कैसा रहा? राज जी, जहाँ तक मेरे राजनीतिक यात्रा का है, मैं ऐसे परिवार से रहा हूँ कि कोई बड़ा राजनीतिक हमारे परिवार में नहीं रहा। जी, हाँ, मेरे राजनीति में आने से पूर्व पिताजी हमारे ग्राम पंचायत सभा के प्रधान रहे। जी, मैं मुख्यतः राजनीति या सामाजिक कार्यों में मेरा जो झुकाव हुआ वो बचपन से रहा है। छात्र जीवन से ही मुझे कुछ इस तरह का काम करने की प्रेरणा मिली कि समाज के जो अंतिम व्यक्ति हैं, जो अंतिम पायदान पर हैं, उनके लिए अगर हमारा जीवन है, हम उनके कहीं काम आए, यह हमेशा दिमाग में रहती थी। मैं ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कर रहा था, तो कुछ सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए साथियों से मेरा संपर्क हुआ, कुछ संगठन से। वह संगठन के आदर्श शहीद आजम भगत सिंह थे और उन्हीं बीच, चूँकि हम लोग गांव के छात्र थे, नौजवान थे, तो बहुत कुछ हम लोग शुरुआत में प्रारंभिक स्थिति में हम लोग बहुत कुछ शहीदों के बारे में उतना डीपली नहीं पढ़े थे। लेकिन विश्वविद्यालय में जब संगठन से हमारी नज़दीकियाँ बढ़ी, तो हमको बहुत सारे किताबों को पढ़ने का मौका मिला, जिसमें मैं भगत सिंह को पढ़ा। जी, भगत सिंह की एक किताब है, भगत सिंह साथियों का दस्तावेज। जी, भगत सिंह को पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से प्रेरित हो गया और मुझे लगा जी, कि हमें समाज में कुछ करना चाहिए, जो समाज के आमूल-चूल परिवर्तन के लिए, इनकलाब के लिए, जो आज समाज में गैर बराबरी है, छुआछूत है, अंधविश्वास है, पाखंड है, जिस पे भगत सिंह ने कई जेल में रहते हुए कई उन्होंने पर्चे निकाले थे सारे मुद्दों पर। तो मैं प्रेरित होकर के कुछ करने के लिए वहाँ संगठन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक विकल्प संगठन था, जो मुख्यतः भगत सिंह को मानता था। उनसे प्रेरित होकर के हम सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ने का काम किया। जी, इसी बीच मैं 95 से लेकर के 2000 तक संगठन में बराबर काम किए और वहाँ पर नौजवानों के बीच, छात्रों के बीच, छात्रों की समस्याओं को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, उस समय जब विश्वविद्यालय में आया था तो उस समय प्रोफेसर आर्थर डुंकेल का एक प्रस्ताव आया था, जो उसी समय राव मनमोहन की सरकार थी, नई आर्थिक नीति आई थी। तो उसको हम लोगों ने छात्रों के बीच, मजदूरों के बीच बताने का काम किया कि जिस तरह से नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी लागू हो रही है, इससे आम आवाम का हित नहीं है, किसानों का हित नहीं है। जिसे सपोज कीजिए, पहले क्या था, किसान गेहूं रखता था तो गेहूं रख देता था, अगली बार बो देता था। जैसे एक उदाहरण लीजिए, पहले गांव में मिट्टी के चूल्हे होते थे। जब हमारी माताएं जब चूल्हे में आग खाना वाना बनाने के बाद उसी कंडी को अंदर उस पे चूल्हे में ढक देती थी, अगले दिन उनको फिर जलाने का काम आता था, माचिस की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन हमने वहां समझा कि पूंजीवाद का जो कल्चर है, इसमें जो है व्यक्ति को पूंजी पे आधारित करना पड़ेगा। तो ये सब हम लोग समझाने का काम किए। उन्हीं बीच तमाम स्टडी सर्किल, तमाम सामाजिक कार्यक्रम हम लोग शामिल हुए। 2000 में मैं एलएलबी का छात्र था, चूँकि मैं 96 बैच का एलएलबी था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, लेकिन हमारा वहाँ पे सेशन लेट था। 2000 में पहली बार 96 का वो हो रहा था एग्जाम 2000, उसी बीच पंचायत चुनाव आ गए। मेरे दिमाग में आया कि चल करके कुछ गाँव में कुछ सामाजिक जागरूकता लाएं,
सामाजिक सरोकारों को जोड़ करके समाज के जो अंतिम पायदान पे लोग हैं, कमजोर हैं, दलित हैं, जो क्षेत्र में जात है और धर्म की बात हो रही है, इसको कम किया जाए। जी और इसलिए हमने जिला पंचायत के चुनाव में 2000 में पहली बार जी आया। जी। आपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़ा काम कौन सा किया है जिससे जनता बहुत खुश हो? सबसे बड़ी हमको जो लगता है जी कि जब मैं 2000 में आया, जी हमारे क्षेत्र की ज़्यादातर पब्लिक, जो खासकर पिछड़ी जात और दलित समाज के थे, जी ये बहुत पिछड़े हुए थे। जी इनका सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ापन था। जी मैं जब जिला पंचायत चुना गया, तो एक-एक गांव में संपर्क किया। जी उस समय नाटक हुआ करते थे। नाटक में हम लोग फीता काटने के बहाने हर गांव में जाते थे, जी जहां पिछड़ों की आबादी है, दलितों की, कमजोरों की, गरीबों की, जी जो आबादी, उनके बीच जा करके जी हम लोग उसी बहाने मन से उनको प्रेरित करते थे कि आइए आप सब लोग इंसान हो, सामाजिक रूप से एकजुट होकर के। हमने देखा वह जो दौर था 2000 के बाद, जी उसमें निश्चित तौर से आज जितने भी मैं बता रहा हूँ, उमरडीहा है, फतेहपुर है, गोविंदपुर है, रमईपुर है, भरोखन है, बाभनपुर है, जितने भी गांव थे, जी यहाँ कुछ लोग ऐसी शक्तियां थी कि कोई भी गांव का कोई भी लड़ाई झगड़े होते थे, एक ऐसी शक्तियां थे कि दो लोग एक पक्ष को पकड़ लेते थे, एक पक्ष को पकड़ लेते थे, और उनका मानसिक और शारीरिक आर्थिक शोषण होता था। जी लेकिन सबसे बड़ी चीज, जी हमने 2000 के बाद जिला पंचायत होने के बाद जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जिस लिए राजनीतिक व्यक्ति और जो जनप्रतिनिधि है, जी वो उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता विकास के लिए। जी इसका मुख्य होता है कि सामाजिक रूप से उनको बराबरी का दर्जा मिले। जी हमें लगता है कि मेरे आने के बाद हर गांव में प्रधान, नौजवान, पिछड़े, दलित, कमजोर बस्तियों के लोग चुनाव में भागीदारी करने लगे, सक्रिय होने लगे, जी सक्रिय होकर के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं, जी और आज निश्चित तौर से आज ये स्थितियां बदली हैं। जी मुझे लगता है कि मैं एक तरह से लोग पहचाने कि जिला पंचायत होता कौन है, अपने जी बीच का हुआ है, तो उसमें प्रधान बीडीसी मैंने देखा। आप 2000 के पहले की स्थिति देख लीजिए, 2000 के बाद से क्रमशः आप देख लीजिए, हर गांव में नौजवान, एक नौजवान जी जो है इस समझने लगा कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन होते जी जी जी। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और उन समस्याओं को आपने हल कैसे किया है? हैं। समस्या देखिए, जो जो हमारे क्षेत्र की समस्या है, जी वो पूरे प्रदेश की समस्या है। जी ऐसा नहीं है। जी गरीबों के लिए आवास है, जी आवास की समस्या है, उनके रहने की समस्या है, जी उनकी चिकित्सा की समस्या है। सबसे बड़ी मैं आज जो समझता हूँ कि चूंकि हम लोग बराबर गांव से जुड़े हुए लोग जी, हैं, जी। गांव में रहते हैं, जी सबसे ज्यादा हमारा गरीब आज इलाज के लिए मर रहा है। जी कहीं भी ऐसा कोई दिन नहीं है कि जिस दिन हम लोगों को पैरवी मेरे पास आती ना हो कि हम भैया हमारा पीजीआई में एडमिशन नहीं हो पा जी। रहा है, केजीएमयू में नहीं हो पा रहा है, राम मनोहर लोहिया में नहीं हो पा रहा है, जी और बराबर हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको कहीं से एडमिशन करा दें। जी पैसे की समस्या आती है, पैसे की समस्या आती है। आप विश्वास करें, आप मेरे हैंड राइटिंग में आप देखेंगे, हमारे हैंड राइटिंग में मुख्यमंत्री राहत कोष से जी मेरे हैंड राइटिंग में कम से कम 1000 एप्लीकेशन लिखी गई होंगी। एक मैं खुद, और जो कराया मैं खुद, सुबह बैठ करके कोई आता, मैं खुद एप्लीकेशन डीएम जी के नाम लिखता हूँ और भेज करके एप्लीकेशन उसको रिपोर्ट लगवा करके मुख्यमंत्री के यहाँ भिजवाने का काम जी करता था। माननीय अखिलेश जी की सरकार थी 12 से 17 के बीच में। आपके बगल के दफरा से लेके ऐसा कोई बनपुरवा कोई गांव नहीं बचा जिस गांव के गरीब जो बीमार था, चाहे कैंसर पीड़ित रहा हो, जी चाहे ऐसे गंभीर इलाज जिसका भी रहा है, मैंने कोशिश करके उनको अनुदान दिलाने का काम किया। जी लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज इतना दुर्भाग्य है, जी इतना दुर्भाग्य है इस सरकार में जी कि आज हम चाह करके भी, हम चाहते हैं कि पीजीआई में एडमिट हो जाए, केजीएमयू में हो जाए, राम मनोहर लोहिया में हो जाए, लेकिन एडमिशन नहीं होता। मेरे समझ में बात नहीं आती जी कि एडमिशन अगर हमारे क्षेत्र के जहां पे मैं सुनता हूं, आप लोग भी पत्रकार साथी हैं, नौजवान साथी हैं, जी आप देखते होंगे, रोज रूबरू होते होंगे कि हमारे क्षेत्र के गए हैं, वहां उनको एडमिट नहीं हो रहा है, उनके पास बेड नहीं खाली है। मेरे समझ में नहीं आता है कि बेड नहीं खाली, वो किसके लिए बेड है, या तो बेड आज तक बढ़ाई नहीं गई। दूसरा, मुख्यमंत्री वाले मामले में
जो मुख्यमंत्री अनुदान देते हैं। जी एक हमारे क्षेत्र में अभी बहुत हृदय विदारक घटना हुई, जी जिससे मैं व्यक्तिगत अभी तक आहत हूँ। जी हमारे क्षेत्र अमरगढ़ है, जी अमरगढ़ बाजार जी है। जी एक 14 साल का नौजवान बच्चा, जी इतना खूबसूरत बच्चा, बिजली की करंट से जो 11,000 लाइन से झुलस गया, आज भी अपोलो हॉस्पिटल में है लखनऊ। जी हमने व्यक्तिगत मुख्यमंत्री के यहाँ 3 बार पत्र भिजवाया, जी एक मुख्यमंत्री के यहाँ, माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ, लेकिन ये पहली बार जब हम 14,70,000 का भिजवाए थे, उसमें 50,000 रुपए केवल मिला। दोबारा मैंने माता प्रसाद पांडे जी हमारे पार्टी के नेता विरोधी दल हैं, जी नेता प्रतिपक्ष है, जी उस नौजवान के लिए 17,80,000 का एस्टीमेट में भेजवाया। जी और माननीय हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष अगर सदन में दे देंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी इस नौजवान का जहां 40 से 50 लाख रुपए खर्च हुआ, कुछ मदद हो जाएगी जी तो इलाज हो जाएगा, चलने लगेगा। जी जी आज समझ लीजिए कि एक भी पैसा नहीं मिला। जी 2 बार मैंने अपने सांसद के थ्रू प्रधानमंत्री के यहाँ भेजा, 2 महीने से ज्यादा हुई, नहीं मिला। लेकिन 1 रुपया नहीं मिला। यह दुर्भाग्य है। और ये बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके लिए सरकार, सबके द्वार, इनका नारा तो ऐसा है जी कि लगता है कि नारा दिल को छू जाएगा, लेकिन व्यवहार में क्या है आप भी समझ सकते होंगे। जी ये व्यक्तिगत और माननीय मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, जब 12 से 17 में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, जी कोई भी गरीब किसी जात का रहा होगा, किसी धर्म का रहा होगा, अगर इलाज के लिए अनुदान वहां पर गया है तो सबके पास पैसा जी। आया है। ये सबसे बड़ी जो समस्या हमारे यहाँ क्षेत्र में हॉस्पिटल की है, जी इलाज की है। जी अभी आप हमारे क्षेत्र में 2 हॉस्पिटल है, जी आप अमरगढ़ CHC है और ये पट्टी है। पट्टी एक केवल रेफरल सेंटर है, जी ये केवल और केवल रेफरल सेंटर, आप चले जाइए इमरजेंसी तो हाँ, रेफर तुरंत करें, रेफर कर देते तुरंत रेफर करेंगे। जी। दूसरा, आपको दवाएं क्या लिखेंगे, दवाएं आपको बाहर के लिखेंगे। हैं। जी इतना ही नहीं, अभी मैंने जिला पंचायत के सदन में भी, पट्टी में भी मुद्दा उठा भी था। मैंने जिला पंचायत के सदन में भी मैं मुद्दा उठाया था जी जी कि जिला पंचायत के सदन में मैं सीएमओ से कहा था, ये स्थिति है कि आप बताओ एक गरीब कमजोर कौन CHC जाता है आज के समय में, सबसे समाज का अंतिम पायदान पे जो है। हम लोग भी कहते हैं चलो इलाज करा दें CHC में, अमरगढ़ पट्टी में, लेकिन डॉक्टर साहबान बताते हैं कि जो दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं जी वह दवा काम नहीं करेगी, इसलिए हम बाहर के लिख रहे हैं। जी बाहर के लिखते, इतना ही नहीं लिखते, उनके योगा वो केंद्रित कर लिए हैं कि किस मेडिकल स्टोर से दवा मिलेगी, सब पे वो भी नहीं मिलेगी। जी MR आएंगे, MR जो है डॉक्टर साहबान लोगों को 20 लाख 25 लाख इकट्ठे साल भर का दे देते हैं, वो वही जी। दवा लिखते हैं। जी आप बताओ ये सरकार कहाँ सो रही है। जी हम लोग जिला पंचायत सदस्य, हमारे क्षेत्र के लोगों ने हमें बनाया है, जी लगातार बना रहे हैं, लेकिन आप सदन का मिनट्स उठा के देखिए, जी जो जिला पंचायत का सदन है वहाँ मिनट्स होता है। जी जी इसीलिए हम लोग भेजेंगे कि आम आवाम की जनता को, हम पब्लिक की जो हमारी है उनकी समस्या को हम सदन में रखें, जी और उसको मैंने कोशिश किया हर पल। यही नहीं, आप पूरा एक नहीं 5 नहीं 15 साल के जो कार्यकाल है, मिनट्स में हमारे कितने क्वेश्चंस लगे हैं, जी कितने हमने, मैं सब गंभीरता के साथ बात रखता हूं, जी। उसको आप देख सकते हो। जी हमारा प्रयास है, लेकिन मैं समझता हूं जी सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। जी स्वास्थ्य से बड़ी कोई समस्या नहीं। जी आज सरकार स्वास्थ्य के नाम पे बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार कर रही है, जी जी लेकिन डॉक्टर नहीं। जी। आप अमरगढ़ के ही, अमरगढ़ हमारा क्षेत्र है, आपका क्षेत्र है, जी यहाँ पे एक डॉक्टर साहब, सर्जन साहब कोई आए हैं, जी सर्जन, और इतने योग्य हैं कि जो महिलाओं का जो ऑपरेशन होता है, जी नसबंदी, जी उसके लिए प्रतापगढ़ से डॉक्टर बाहर से बुलाए जाते हैं, डॉक्टर साहब नहीं करते। आपने इसका मुद्दा नहीं उठाया। ये भी मुद्दा मैंने, आप मेरे देखिए, वीडियो देखिए, मिनट्स जी। देखिए, जी इतना दुर्भाग्य है। यही अमरगढ़ में डॉक्टर अख्तर थे, सर्जन थे, जी वर्मा जी थे, जी DR वर्मा जी, जी यहाँ लाइन लगती थी, ऑपरेशन, गरीब कमजोर के यहाँ आसानी से सब ऑपरेशन हो जाते थे, जी लेकिन कितना दुर्भाग्य है, ना तो इंस्ट्रूमेंट है और जो डॉक्टर है उस योग्य नहीं। जी मैं समझता हूँ मेरे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। और हमारे क्षेत्र की ही नहीं समस्या है, वो पूरे प्रदेश की आज बनी जी। हुई। आज हमने देखा अपने सामने
इलाज के लिए लोग दम तोड़ रहे हैं। जी हमने एहसास की इसको सबसे ज़्यादा गंभीरता से। हम लोग तो बराबर कहीं घटना होती है, आप देखते जी होंगे जी कि शायद ही कहीं ऐसा हो कि मेरे जी सूचना आवे न पहुंचता हूं, लेकिन सबसे ज़्यादा इलाज के लिए किस तरह से हमारे लोग, गरीब कमज़ोर लोग उनका और नहीं रह पा रहे हैं। जी जी। आप पर जनता अक्सर आरोप लगाती है कि आपके काम में पारदर्शिता नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? पारदर्शिता कैसा, आप, मैं जानना चाहता हूँ किस तरह की कि पारदर्शिता? काम में जो है भ्रष्टाचार रहता है, ऐसा ऐसा कुछ? देखिए, जी आपने सही क्वेश्चन किया। जी हम लोग माननीय सदस्य हैं, जी हम लोग माननीय जिला पंचायत के जी सदस्य हैं, आपने भेजा है। जी हमारा काम है गांव की गरीब कमजोर की सड़कें, खड़ंजा, नाली, यह प्रस्ताव करके सदन को दें। जी अब आप देखते भी होंगे कि हम सदन में उठाते भी, इतना जी ही नहीं, और जितने भी विभाग हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, पीडब्ल्यूडी हैं, पीएमजीएसवाई से लेके सिंचाई से लेके, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो अछूता वहाँ की समस्याओं को हम नहीं उठाते। जी ये कार्यदायी संस्था होती है, हर विभाग की कार्यदायी संस्था है। जिला पंचायत है, जिला पंचायत के कार्य करती है। पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग उसकी कार्यदायी संस्था है। पीएमजीएसवाई की संस्था आरईएस है। आपने अभी देखा होगा, हमने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर को कहा कि मेरे 25 साल की राजनीतिक लाइफ में इतना खराब सड़कें कभी नहीं बनी। जी मैंने हमेशा इस मुद्दे पर उठाता रहा। जी जिला पंचायत का बोर्ड जी प्रतापगढ़ का किनके हाथ में आपको मालूम है? जी बोर्ड का अध्यक्ष कौन है जी और किसके लोग, इसको भी आपको मालूम है। इसके बावजूद भी हम लोग हर विषम परिस्थिति में उसको पारदर्शिता बेहतर के लिए जा करके ठेकेदारों की कितना बेहतर हो और कोशिश करते हैं। और कोशिश ही नहीं करते, इस लड़ाई से आपको ये भी आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं एक एक गांव बता दूं जहां कभी कोई सड़क नाली उपेक्षित रही है, वहां हमने बनवाने का काम किया, कोशिश किया बेहतर से बेहतर बने। आपके क्षेत्र की 2-3 समस्याएं मैं गिनाना चाहता हूँ। एक समस्या है, यह है कि मुल्लापुर जो ग्राम है, एसके पांडे घर आप देखे हैं, वहीं के बगल से एक रोड जाती है, 2 किलोमीटर लंबी है और दलित बस्ती को जोड़ती है। उस पे आप क्या कहेंगे? वह रोड कम से कम 20 से 25 साल पहले बनी थी, दोबारा उसकी मरम्मत नहीं हुई। देखिए, जो सड़क आपने कहा है, आपने अभी संज्ञान में लाया है जी। इसके पहले अभी तक जी उस संज्ञान में मेरे अभी तक नहीं लाया गया। जी अच्छा, नहीं लाया गया, वो तो मेरी भी गलती है कि मैं भी जा करके देख सकता हूँ, लेकिन आपकी तरह कोई नौजवान, कोई गांव वाले इस तरह की नहीं बताए। लेकिन अगर हमारी जानकारी में आप दे रहे हैं कि निश्चित तौर से उस पर आवाज उठेगी, उसको बनेगा। 15 घर दलित हैं और 20 घर सवर्ण है। जी, नहीं, एक चीज और पांडे जी, ये चीज समझे, हम लोगों की अपनी एक सीमाएं हैं। हम लोग, हमारी कोई अपनी निधि नहीं होती। जो माननीय प्रतिनिधि होते हैं उनकी कोई निधि नहीं है हमारी। हमारा काम यह है कि सड़क की सारी समस्याओं को सदन में रखना और प्रस्तावित करना। हमारे पास सूची है, और सूची क्या मैं मौखिक भी बता सकता हूँ मैंने कितने प्रस्ताव, मैं सैकड़ों सड़कें तो ऐसे बोल सकता हूँ मुझसे कि ये सड़कें हमने दिया, प्रस्ताव किया, लेकिन अध्यक्ष के ऊपर होता कितना काम हमको देते हैं कि नहीं देते। ये दुर्भाग्य है कई बार से, उसमें हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बोर्ड किसका है। और मैं इसका ये भी आरोप है, मैं सदन को सरकार काम करने नहीं दे रही है। सरकार, देखिए, हमारा जो जिला पंचायत का, वह सरकार से मतलब नहीं है। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष और बोर्ड अध्यक्ष होता है, वो तय कहता है। अध्यक्ष तय कहता है कि इस सदस्य को कितना काम देना है। लेकिन मैं लड़ झगड़ के संघर्ष करके मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं बहुत सारी सड़कें, खड़ंजा और नाली, सड़क अपने क्षेत्र में लाने का काम किया और बेहतर उसको कोशिश किया कि बेहतर बने। 2 जिलों को अमरगढ़ से रायाबजा जो रोड है वो जोड़ती है, इसकी स्थिति इतनी खराब है, पूछिए मत, डेली दुर्घटनाएं हो रही हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़क है। इसके कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा है, आरईएस जिसे कहते हैं, कार्यदायी संस्था है। पैसा भारत सरकार के प्रधानमंत्री सड़क योजना में है। इसके हमने लगभग 3 सालों से लगातार, जब पहली बार टूटी थी तो हमने सदन में मुद्दा उठाया था, तो आ करके उसकी जो चपटी लगा करके, आप देखे होंगे मेरे बोलने से हुआ, चपटी लगा करके सड़क बन गई। फिर 2 महीना नहीं चली, गड्ढों में तब्दील हो गई।
अभी हमने लगातार इस पे व्यक्तिगत आरईएस के इंजीनियर साहब हैं राय साहब से मिला, जिला पंचायत में मुद्दा उठाया। आप हमारे वीडियो भी देखे होंगे। आपने लिखित प्रस्ताव दिया था? लिखित भी प्रस्ताव दिया हूँ, लिखित भी दिया हूँ, सुनवाई नहीं हुई। लिखित भी दिया, मौखिक भी, सदन में जो हम लोग बोलते हैं सरकार को मिनट्स जाती है जी, उस पर जवाबदेही होती है। तो उन्होंने जवाब हमको लिखित में दिया भी। उन्होंने दिया कि इस पे टेंडर हो गए हैं, जल्दी काम शुरू होने वाले हैं। जब 2-4 आदमी मर जाएंगे तब काम चालू होगा। अब ये इनकी प्रक्रिया है। ये सरकार गंभीर नहीं है। सरकार तो पहले दिन से कही कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की जो गड्ढे वाली सड़क है नहीं रहेंगी। आज आप खुद देख सकते हैं, ये सरकार तो जिस दिन शपथ लिए योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश कोई सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढे मुक्त न हो जाएं, आज गड्ढे में है। हम लोग खुद एहसास करते हैं, सदन में भी बोले हमको अगर अमरगढ़ से राजा बाजार जाना है, अपने क्षेत्र सुरंगपुर जाना है, तो हम अपनी गाड़ी से 10 की स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते। ये तो हमने सदन महसूस किया और मैं दबाव बनाया। दबाव बनाने की वजह यह है कि उसका टेंडर हुआ और काम होगा, काम जल्दी से शुरू होगा। कोई बंसल कंपनी है, वो काम लिया भी है। उन्होंने हमको 26 तारीख को बताया कि 26 मार्च को सामान गिर जाएगा। हमने अभी एक दिन अभी जल्दी में गया था क्षेत्र में, फिर हमने एक सीएम साहब को फोन किया, राय साहब को, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी ठेकेदार से बात करके बताता हूँ। फिलहाल ये समस्या तो ही है, लेकिन लापरवाही सरकार के लोगों की है। सरकार के लोगों का ध्यान, हम लोग तो विपक्ष का काम है, सदन के हम जनप्रतिनिधि, हम तो उठाएंगे। इतना ही नहीं, हमारे माननीय विधायक राम सिंह पटेल जी ने विधानसभा के अंदर भी सड़क उठाया है। इसको आप सुने होंगे, विधानसभा के अंदर, जिला पंचायत के अंदर ये बराबर उठ रही है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है। इनको अगर आसानी से इनको हिंदू मुस्लिम करके, राम रहीम करके, भारत पाकिस्तान करके वोट मिल जा रहा है, इनको ऐसा लगता है काम करने से क्या मतलब है। ये गंभीर ही नहीं है।